Hi all of you. One of my favorite student has asked this question कि सर ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं. अगेन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपके डे टू डे लाइफ में भी आ सकती है, जहाँ पर का कोई शॉपकीपर जो है वो बोलता है कि मैम या सर इसका प्राइस तो इतना है लेकिन इसके साथ आपको जीएसटी भी देना होगा. तो हमारा हमेशा एक क्वेश्चन यही रहता है कि सर हमें नहीं पता आप कितना जीएसटी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आप ऐसा कीजिए कि जीएसटी लगाने के बाद भी हमारा प्राइस कुछ इतना ही होना चाहिए. तो एक्चुअली में शॉपकीपर को उसका जो प्राइस है वो कुछ ना कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि जीएसटी लगाने के बाद भी उसका जो प्राइस है वो सेम ही रहे. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. हम सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. हमने कहा कि जो ओरिजिनल प्राइस यानी कि जो मार्क प्राइस था दैट वाज 885, लेकिन यहाँ पर जो मिस अंजलि जी हैं वो ये कह रही हैं कि कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए. मिस अंजलि गोज टू अ मॉल टू परचेज अ साड़ी कॉस्ट रुपीज 885. शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस in such an extent that she has to pay rupees 885 inclusive GST which is at the rate of 18%. तो शॉपकीपर जो है कुछ ना कुछ प्राइस रिड्यूस कर रहा है. यहाँ पर कितना प्राइस रिड्यूस कर रहा है, हमने कहा कि जो भी रिड्यूस कर रहा है उससे हम डिस्काउंट कंसिडर कर सकते हैं. एंड दैट इज से रुपीज एक्स. अब एक्स डिस्काउंट देने के बाद जो उसका प्राइस हो जाएगा दैट इज व्हाट 885 माइनस एक्स. दिस इज व्हाट न्यू प्राइस. लेकिन अब इस पे 18% का जीएसटी भी लगाना है. 18% का जीएसटी लगने के बाद जो फाइनल प्राइस हो रहा है वो अगेन 885 होना चाहिए. लेकिन ये जो फाइनल प्राइस है दिस इज व्हाट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. आई होप कि क्वेश्चन अभी आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि 885 उसका ओरिजिनल प्राइस था, डिस्काउंट देने के बाद और टैक्स लगाने के बाद अगेन उसका जो प्राइस है वो 885 ही रहना चाहिए. पहले भी 885 था, कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं विच इज़ व्हाट रिडक्शन इन प्राइस, और जो हमें कैलकुलेट ही करना है यानी कि हमें ये एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है. रिडक्शन इन प्राइस के बाद जो नया प्राइस होता दैट इज व्हाट 885 माइनस एक्स. लेकिन उस पे हमने 18% का जीएसटी लगाया. नाउ द फाइनल प्राइस इज 885. अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा टैक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. यहाँ पर जीएसटी में कुछ ऐसा अलग से नहीं है, नॉर्मल जैसे टैक्स के क्वेश्चन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं. तो हमने कहा कि जो फाइनल प्राइस आता वो कैसे आता, 18% टैक्स लगाने पाया. तो दैट इज 100 plus tax percent which you may write GST percent also upon 100 into जो भी ये न्यू प्राइस आया था, न्यू प्राइस हम इसे मेंशन कर सकते हैं. अब फाइनल प्राइस वाज 885. जीएसटी जो था दैट वाज 18% रेट ऑफ जीएसटी एंड हियर इज 100 multiplied by न्यू प्राइस दैट इज 885 माइनस एक्स. अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है. ये 100 ऊपर जाएगा और ये 100 प्लस 18 ये यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट 885 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118. अब अगर हम इसे कैंसिल करें तो 2 59 टाइम्स एंड 2 50 टाइम्स, ये तो कैंसिल हो गया. अब 885 के ऐसा, अब हमें ये नहीं पता कि 885 जो है वे 59 से कैंसिल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है. तो बेटर कि हम 885 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहता है, कैलकुलेशन में उन्हें बहुत इश्यूज रहते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, इसे सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लें. इसके 5 से हमने डिवाइड किया, 5 1 टाइम्स इज 5 38, 5 7 35 एंड देन 5 7 टाइम्स 35 एंड देन 7 7 14 1 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये. सो 3 5 टाइम्स इज 15 27 39 एंड सी 59 हमें यहाँ मिल रहा है. तो वी आर श्योर कि ये 59 से डिवाइड हो जाएगा. सो अच्छा, यहाँ पर हमें क्या लिखना था, 885 माइनस एक्स. नाउ दिस इज व्हाट 885 को हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, 5 into 3 into 59 into 50
डिवाइडेड बाय 59 इज इक्वल टू 885 माइनस एक्स। आप में से कई को लग रहा होगा कि सर बहुत टाइम लगा रहे हैं इसे एक्सप्लेन करने में। देखो, एक्सप्लेनेशन में टाइम हमेशा ही ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप इसे समझ जाओगे और आपको खुद करना होगा एग्जाम में, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आराम आराम से ही करना चाहिए, ताकि वीक स्टूडेंट को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 15, 15 5 75। So 750 is equal to 885 minus x. We'll shift this x to this side and 750 to this side. So what I'll get, x is equal to 885 minus 750, which is what, 135। तो इतना रिडक्शन जो है वो प्राइस में करना था। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, और यही फाइनल आंसर है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इट मीन्स कि 885 में से शॉपकीपर अगर 135 रिड्यूस पहले ही कर देते तो अब उसका प्राइस हो जाता 750, और 750 में जब 18% का जीएसटी लगेगा तो उसका फाइनल प्राइस वापस से 885 हो जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है। इस तरह की जो चीज़ें हैं आपने भी बहुत सारी बार मार्केट में, या फिर खुद भी अगर आप किसी बिजनेस में डील करते हो तो आपने बहुत ये नोटिस किया होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, स्पेशली जो 10th क्लास के हैं, आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो ज़रूर ही शेयर कर दो। और जिनको जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें भी समझनी है, अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर ऐसे ही, ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉम्पिटिशन में ही आपको जाना है तभी आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखनी है। बेसिकली भी एक डे टू डे लाइफ में मैथ्स अच्छी होनी ही चाहिए सबकी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।